हेलो दोस्तों, मैं राजू कुमार बैस फिर से एक बार हाजिर हूँ आपके सेवा में। मैं आज लेके आया हूँ मनोविज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे महान वैज्ञानिक पावलाव के माध्यम से जो सिद्धांत दिया गया है उसे। हम पावलाव के बारे में जानेंगे, जिनके सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आज हम अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का संपूर्ण निचोड़ ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे, जो टेट, सी टेट एवं सुपर टेट में सर्वाधिक मात्रा में पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं फिर से एक बार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? पावलाव। अब हम पावलाव के बारे में जान लेते हैं कि पावलाव कौन थे। तो पावलाव एक रूसी वैज्ञानिक थे, जिन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और पावलाव ने अपना जो सिद्धांत दिया था उसमें कुत्ते पर प्रयोग इन्होंने किया था। तो बार बार पूछता है कि पावलाव ने किस जानवर पर अपना प्रयोग किया था? तो कुत्ते पर किया था। और इन्होंने पाचन क्रिया पर भी शोध किया था, और पावलाव को अनुबंधन का जनक भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं फिर से। अब पावलाव जो सिद्धांत दिया है, उन्होंने इस सिद्धांत को इस प्रकार का सिद्धांत कहा है। तो इन्होंने सबसे पहले दिया है, देखिए प्रयोग किस पर प्रयोग किए थे? इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। इन्होंने अपने प्रयोग में बताया कि जब कुत्ते के सामने भोजन रख दिया जो हमारा उद्दीपक है, यानी कि भोजन क्या होता है? एक उद्दीपक होता है। तो जैसे ही भोजन रखा तो कुत्ते में लार की वृद्धि होती है, यानी कि भोजन को देखकर कुत्ते में लार आना यह एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। फिर उन्होंने कुत्ते को भोजन देते समय बांध दिया, और भोजन देते समय एक घंटी बजाई, बेल बजाई, और जब जब वह भोजन देते थे तब तब घंटी बजाते थे। तो एक ऐसा समय आया कि भोजन और घंटी दोनों के मध्य क्या हुआ? संबंध स्थापित हो गया। और एक समय घंटी बजाएं और भोजन को नहीं दिए, और घंटी को सुनने के बाद कुत्ते में लार टपकने की प्रक्रिया शुरू हो गई, यानी कि जितना लार उसे भोजन को देखकर टपकता था, उतना लार सिर्फ और सिर्फ घंटी बजने से ही टपक गया। अर्थात जो भोजन के अंदर स्वाभाविक उद्दीपक था, जिसको देखकर लार टपकता था, वह किससे संबंधित हो गया? घंटी से। यानी कि घंटी बजने से ही कुत्ते के अंदर लार टपकना शुरू हो गया। इसे हम कहते हैं आपका संबंधवाद, यानी कि इसे स्वाभाविक अनुक्रिया नहीं कहेंगे। आगे देखिए, कह रहा है कि पावलाव ने अपने सिद्धांत का आधार अनुबंधन को माना है, यानी कि घंटी और भोजन दोनों का एक संबंध हो गया, जिसे हम अनुबंधन के नाम से जानते हैं। अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच एक साहचर्य मतलब होता है संबंध। हाँ, तो दोस्तों, अनुबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच एक साहचर्य यानी कि संबंध स्थापित हो जाता है। पावलाव के इस अनुबंधन सिद्धांत को क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है। अब हम इनके सिद्धांत के बारे में समझ लेते हैं। इसमें दिया है UCS, यानी कि इसको UCS का तात्पर्य है भोजन से, और UCS भोजन यानी कि जो कुत्ता है, और UCR यानी कि लार। ये क्या है? जब भोजन को देखता है कुत्ता तो उसके अंदर UCR यानी कि लार स्वाभाविक रूप से टपकना शुरू हो जाता है। तो इसे हम स्वाभाविक क्रिया के नाम से जानते हैं। तो भोजन मतलब UCS, और UCR मतलब लार। फिर दूसरी कंडीशन में देखते हैं कि
सीएस यानी कि घंटी, और यूसीएस कुत्ता, और यूसीआर यानी कि जब भोजन के साथ साथ कुत्ते को घंटी की भी आवाज़ सुनाई देती है तो उसके साथ एक संबंध स्थापित हो जाता है ना। फिर सीएस यानी कुत्ता, सीआर यानी कि अस्वाभाविक क्रिया, यानी कि जब घंटी बजती है और भोजन उसके सामने नहीं रखते हैं फिर भी उसके अंदर जो स्वाभाविक क्रिया थी यानी कि लार का टपकना, वह बिना भोजन को देखे ही यानी कि अस्वाभाविक क्रिया उत्पन्न हो जाती है, यानी कि घंटी के माध्यम से ही उसके अंदर लार टपकना शुरू हो जाता है। इसी सिद्धांत को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? आप देखेंगे कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जानते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर आएंगे एक नया वीडियो लेकर।